आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे शहर को जला सकती है? लॉस एंजलिस में अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये सिर्फ एक फायर नहीं, एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है जो हमें ये समझाता है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये फायर्स कैसे शुरू हुई, अभी ग्राउंड पर क्या हो रहा है, यूएस गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं और फ्यूचर के सल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिज़ास्टर एक सिंगल रीज़न की वजह से नहीं, बल्कि एक डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है। कैलिफोर्निया काफ़ी टाइम से ड्राफ्ट फेस कर रहा है। ड्राई वेजिटेशन मतलब सूखी घास और पेड़ एक परफेक्ट फ्यूल बन गया है, और जब सेंटा एना विंड्स जो कि हॉट और ड्राई होते हैं इनफ्लेमेबल एरिया से गुजरते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी भी इन्फर्नो बन जाती है। ईडन फायर जो अभी भी कंट्रोल में नहीं है, वो एक फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से स्टार्ट हुई थी। एक और फायर डिलिबरेटली शुरू की गई थी, मतलब जानबूझकर आग लगाई गई थी। एक्सट्रीम हीट और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स ने सिचुएशन को और बदतर बनाया है। एक तरह से ये सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था जो अब ब्लास्ट हो चुका है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी है। पैलेसाइड्स फायर ये सबसे बड़ी और रैपिडली स्प्रेडिंग फायर है। इन्वेस्टिगेशन में आर्सन का डाउट है, मतलब किसी ने जानबूझकर ये फायर शुरू की है। ईडन फायर सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन के इक्विपमेंट के फॉल्ट की वजह से ये ब्लेज स्टार्ट हुआ था। साइंटिस्ट और लोकल ने काफ़ी टाइम पहले ही वार्निंग दी थी कि ऐसे वाइल्ड फायर्स होने का हाई रिस्क है। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कहा था कि कैलिफोर्निया में बारिश की कमी और एक्सट्रीम हीट की वजह से वेजिटेशन सुपर ड्राई हो गया है। नेशनल इंटर एजेंसी फायर सेंटर के एक्सपर्ट्स ने पहले ही 2025 के फायर सीजन को वन ऑफ द वर्स्ट प्रेडिक्ट किया था। रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स ने सेंटा एना विंड्स और ड्राई कंडीशंस के कॉम्बिनेशन को एक परफेक्ट स्टॉर्म बताया था। फार्मर्स और लोकल्स ने अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया था कि ड्राई ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में फायर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। उन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ड्राई वेजिटेशन का टाइमली रिमूवल किया जाए, लेकिन क्या ये वार्निंग सीरियसली ली गई? कुछ एरियाज़ में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो और इनएडिक्वेट था। फंड्स और रिसोर्सेज की कमी की वजह से कंट्रोल्ड बर्न्स और वेजिटेशन क्लियरिंग प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम अपग्रेड नहीं किए गए थे। ये सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अगर वार्निंग्स को टाइमली एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो इसका नतीजा डिज़ास्टरस हो सकता है। जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, ये डिज़ास्टर एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से हुआ है। नेचुरल फैक्टर्स, सीवियर ड्राफ्ट ने वेजिटेशन को कम्प्लीटली ड्राई और फ्लेमेबल बना दिया। सेंटा एना विंड्स ने फायर को रैपिडली स्प्रेड कर दिया। एक्सट्रीम हीट वेव्स, कुछ जगह टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा था, फायर प्रोन कंडीशंस क्रिएट करते हैं। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ईडन फायर शुरू हुई थी। पैलेसाइड्स फायर डिलिबरेटली लगाई गई थी। इन्वेस्टिगेशंस में आर्सन का सस्पिशन है। प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम पर लिए होते तो शायद ये स्केल का डिज़ास्टर अवॉइड किया जा सकता था। अभी तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि 24 लोग अपनी जान खो चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा घर और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। 1.8 लाख लोग इवैक्यूएशन सेंटर्स में हैं अपने घर और मेमोरीज को छोड़कर। लॉस एंजलिस का एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजरस लेवल पर है। हेज़ और स्मोक की वजह से लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो रहे हैं। अभी भी 15 एक्टिव फायर्स हैं जो पूरे रीजन में स्प्रेड हो रही हैं। फायर फाइटर्स का मेन फोकस अभी इवैक्यूएशन और फायर कंटेनमेंट पर है। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया गया है रिलीफ और इवैक्यूएशन एफर्ट्स के लिए। इमरजेंसी फंड्स रिलीज़ किए गए हैं शेल्टर्स और रिसोर्सेज के लिए। ये एक ऑनगोइंग क्राइसिस है जो अभी तक कंट्रोल में नहीं है। यूएस गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ अभी फुल फोर्स में काम कर रहे हैं। अभी अराउंड 16,000 फायर फाइटर्स को डिप्लॉय किया गया है और एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर उसके यूज़ किए जा रहे हैं वाटर बॉम्बिंग के लिए।
फायर कंटेनमेंट ऑपरेशंस नॉन स्टॉप चल रही हैं। सपोर्ट्स फॉर इवैक्यूईज इस तरीके से दिया जा रहा है कि रिलीफ सेंटर्स में फूड, वाटर और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इमरजेंसी फाइनेंशियल एड रिलीज़ की गई है अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए। इन्वेस्टिगेशन टीम्स फायर कॉजेज़ आइडेंटिफाई कर रही है ताकि फ्यूचर में ऐसे डिज़ास्टर्स प्रिवेंट किए जा सकें। सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन को स्ट्रिक्ट एक्शन और पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी अगर नेग्लिजेंस प्रूव होती है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए एग्रेसिव टारगेट सेट किए गए हैं। गवर्नमेंट का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये फायर्स प्रिवेंट करना मुश्किल था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर टाइमली लिए जाते तो शायद ये डिस्ट्रक्शन अवॉइड हो सकता था। ड्राई वेजिटेशन को टाइम पे क्लियर करना और फॉरेस्ट में कंट्रोल्ड बर्न्स करना, जहाँ एक्सपर्ट्स खुद फायर लगाते हैं ताकि ड्राई मटेरियल ख़त्म हो जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्ली फायर डिटेक्शन और रैपिड रिस्पांस इंश्योर करना, और सबसे ज़रूरी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना ताकि ऐसे डिज़ास्टर्स का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो सके। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पर एक्शन लेना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करेंगे? एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करना होगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग को स्मार्टर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे डिज़ास्टर्स का इम्पैक्ट मिनिमाइज़ कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस स्प्रेड करना। अगर कम्युनिटीज़ प्रिपेयर होंगी तो इवैक्यूएशन और सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ ब्लेम गेम ना खेलें बल्कि मिलकर एक्शन लें। दोस्तों, लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर्स एक रिमाइंडर हैं कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। जो वहाँ हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, इवन इंडिया में। तो चलिए मिलकर एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करके अवेयरनेस फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे सेफ, स्टे अवेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।